भारत में दै डाइवोर्स और दै डाइवोर्स, और इंडिया में तो दै डाइवोर्स और दै डाइवोर्स। कल्चरल सेवियर रील देखें आप और फिर इसके शेयर चेकआउट करें। जनाब एक बार इसके शेयर चेकआउट करें कि कितने सारे भारत माता की इज्जत के रखवाले हैं। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारी पड़ी न्यूज़, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज़ 10। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं पूरब झा के बारे में। इसलिए पूरब झा की तरफ से उनके न्यू वीडियो को लेकर टीजर आउट हो गया और ये वीडियो मैन वर्सेस वाइल्ड का सीजन 2 होने वाली है। हमारा चॉपर रेडी है, हम जा रहे हैं विशालकाय पर्वतों में उड़ने। सो दोस्तों, अभी हम तकरीबन 37,000 फीट की ऊंचाई पे हैं और मैं आया हूँ हिमाचल, क्योंकि सुभाष नगर का माल फूक फूक के मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, तो अब मैं यहाँ का माल फूकूंगा। पैडलर के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं, तो अब मैं जा रहा हूँ अपना पैराशूट लेके उड़ने। बाय बाय दोस्तों को पता ही होगा कि युजवेंद्र और धनश्री का डाइवोर्स हो गया है और धनश्री ने इस डाइवोर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए 4 करोड़ रुपए की एलिमनी की डिमांड करी थी। तो इसी वजह से धनश्री को भी काफी ज्यादा हिट मिल रहा था एंड उसी को लेकर पुणे सुपरस्टार की तरफ से वीडियो सामने छाप। वो युजवेंद्र चहल के बारे में क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। भाई युजवेंद्र चहल को जब मालूम है कि मेरी खुद की शक्ल कौवा बिरयानी जैसी है, तो उसको ताजमहल से शादी करने की जरूरत क्या है? उसको धनुश्री से शादी करने की जरूरत क्या थी? जब उसको पता है कि मैं उसके लायक नहीं हूं, उसके काबिल नहीं हूं, मैं उसके जब वो साथ चलेगी रोड पर, मेरी उसकी जोड़ी जम नहीं रही है, दूर दूर तक का कोई उनका मिलन कोई हो ही नहीं रहा, जमीन आसमान का फर्क है। वो इतना काला है, वो इतनी गोरी है। अबे जोड़ी जम ही नहीं रही है, तुम उसकी लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हो जबरदस्ती। कौवा बिरयानी जैसा मुंह तुम्हारा, तुम उससे शादी कर रहे हो। अबे भाई देख के सोच समझ के शादी करनी चाहिए ना। अबे तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पास पैसा है तो तुम किसी से भी उठा के शादी कर लोगे? अबे लड़की को पैसे के अलावा खुशियां भी चाहिए होती है। अबे उसको मेरे जैसा लड़का मिलता, कोई हॉट हैंडसम, कोई खूबसूरत साफ सुथरा, तो भाई थोड़ी बहुत बात दूसरी भी थी, चलो मेरे जैसे लड़के के साथ भी उसकी निभ जाती। अबे भाई तुम अपना खुद को तो देखो यार। भाई शक्ल देखनी चाहिए, पैसा नहीं देखना चाहिए। शक्ल भी होती है थोड़ी, औरत के 100 सिंगार होते हैं, उसकी भी मनोकामनाएं होती हैं। ठीक है पैसा चाहिए होता है औरत को, लेकिन खूबसूरत भी, मतलब अच्छा मर्द भी तो चाहिए होता है क्या यार। दोस्तों बात थे पीपॉय के बारे में। इसलिए पीपॉय की तरफ से भी धनश्री के एलिमनी डिमांड को लेकर एक वीडियो सामने छाप। पीपॉय का इस चीज के ऊपर क्या रिएक्शन है आप खुद देख लीजिए ना कि मतलब आई एम श्योर जब ऐसा कोई न्यूज आता है तो कितनी सारी लड़कियों को शायद उनको लगता है कि यार ये तो हमें तो जॉब करने की जरूरत ही है। आई बिलीव वी जस्ट नीड अ वेल्दी गाय। इनफैक्ट कुछ ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो जिनको पता होता है उनकी ही चलेगी, जैसे इस मीम में दिखाया जा रहा है। वो रुलाएंगी, उनको रोने की जरूरत नहीं है, रोएंगे तो वो। एंड दिस इज द हार्ड फैक्ट यार, यही जो है माइंडसेट, ये चलता आ रहा है। और इसलिए इन सारे डिवोर्सेस पे, इस तरह के एलिमनी स्ट्रगल्स पे हमारा रिएक्ट करना बड़ा जरूरी है। बट हाईलाइट ऑफ द डे ऑफ दिस डिवोर्स वाज जब यूजी भाई ने ये टी शर्ट पहनी, बी योर ओन शुगर डैडी। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप कमेंट में बोलें कि आई हैव डिसाइडेड टू बी माय ओन शुगर डैडी और शुगर मॉमी। क्योंकि देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, सिंपल है यार। मतलब आजकल के टाइम में बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो शुगर डैडी ढूंढती। शुगर डैडी का मतलब है जो आपको पैसे दे, लग्जरी दे, सब कुछ दे और बदले में आप उसको वो सब कुछ दे दो, है ना, ये सब कुछ दे दो और आप उसको लग्जरी दे दो। तो ये शुगर डैडी का कॉन्सेप्ट है। तो इसी के ऊपर टेक्निकल दोस्त की तरफ से भी वीडियो सामने जहां पर टेक्निकल दोस्त ने एलिमनी वाली डिमांड को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। दै डाइवोर्स और दै डाइवोर्स, और इंडिया में तो दै डाइवोर्स और दै डाइवोर्स। मेरे इंस्टाग्राम फीड में इतना तो सोफिया अंसारी और उर्फी जावेद नाच रही, जितनी एक पत्नी अपनी पति से एलिमनी मांगती हुई नाच रही है। 8 करोड़ एलिमनी, वाह। नाम है धन, लेकिन धन तो दूसरे से चाहिए। इंडिया में शादियों के घोड़े, भाई वो तो घोड़े नहीं होते लॉर्ड। चुप, मैंने तुझे यहाँ ऑटो करेक्ट करने के लिए बैठाया है। क्यों भारत में मैरिजेस फेल हो रही हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हरामखोर इंस्टाग्राम और ये बॉलीवुड की फिल्म, जहां पर ये कपल को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे देते हैं कि कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है, घंटे का पल मिला है। अरे असली में नहीं होता ये, असली में कोई पल नहीं मिलते हैं। सच में तो अरे टिंडे बने यार, आज फिर घिया बना दिया यार, अरे पानी गर्म कर दियो, गैस हो गई, दस्त लग रहे हैं, अरे रजाई दे दियो, चोर है, पंखा बंद कर दिया, अरे क्या पोछे में घुस गए यार, क्या है ये होता है असली में। हमने तो पत्नियों को पति के खिलाफ पूरा भड़का दिया है। बस इंस्टाग्राम पर एक बार पत्नी ये लिख दो कि मेरा पति मेरी वैल्यू नहीं करता, भाई वकील आ जाते हैं, एलिमनी ले लो, केस कर दो, इतने मिल जाएंगे, मेंटेनेंस छोड़ दो, ये आता है उसमें। जिनको नहीं पता था अब उनको भी पता है। मैं ये कहना चाहता हूं पता होना चाहिए, लेकिन मिस यूज कर रही हैं लड़कियां, ये भी इंस्टाग्राम पे आ गए। दोस्तों बात करते समय रैना के बारे में। इसलिए समय रैना की तरफ से इंस्टाग्राम स्टोरी सामने जहां पर समय रैना का ये कहना है कि हेलो गाइस, आई एम रिशेड्यूलिंग माय इंडिया टूर, यू विल गेट द रिफंड शॉर्टली, सी यू सून। अब दोस्तों ये तो नहीं पता कि वो किसको रिफंड करने की बात कर रहे हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिखना ना भूलें। दोस्तों आपको यूपी के इंसिडेंट के बारे में पता लग ही गया होगा कि एक वाइफ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने हस्बैंड की हत्या करवा दी थी। तो इसी को लेकर राजीव फिटनेस की तरफ से रिएक्शन सामने जहां राजीव फिटनेस इस चीज को लेकर क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। भी लड़के हैं, मैं तुम, भाई सबका टाइम आएगा, बारी बारी सबकी बात कटेगी। अब ये जो भाड़ू है इसकी शक्ल देखो जरा, साइड में जो मैंने लगाई हुई है, मतलब इस शक्ल के लौंडे के लिए एक लड़की अपना पति काट सकती है। मतलब कहाँ जा रही है दुनिया, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहा है कलयुग। भाई ऐसा पढ़ लिख लो। जितने भी ये छोटे छोटे बच्चे ना ये सोशल मीडिया के चक्कर में पढ़ रहे हैं या शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करो, देश छोड़ो और भागो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें आपका साथ चाहिए।
दोस्तों ट्विटर की ग्रुप एआई ने आरएसएस और बीजेपी को लेकर काफी से राज खोल दिए हैं, जिस वजह से ग्रुप एआई को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। तो इसी को लेकर ध्रुव राठी की तरफ से वीडियो सामने जहाँ पर ध्रुव राठी का ग्रुप एआई के बारे में क्या बोल रहा है आप खुद सुन लीजिए। पिछले कुछ दिनों में ग्रॉक एआई ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। जिन झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा को फैलाने में गोदी मीडिया और आईटी सेल के मजदूरों ने सालों का समय लगाया, लाखों व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजे लोगों के फोन में, सबका सब एक ही दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया इस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ने। ट्विटर पर एक यूजर ने इस एआई से पूछा, क्या आरएसएस ने इंडिया की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था? तो इस पर ग्रॉक ने जवाब दिया, आरएसएस का भारत की आजादी की लड़ाई में ना के बराबर योगदान था। कुछ लोगों को बात हजम करनी काफी मुश्किल थी, तो बार बार काउंटर क्वेश्चन किया गया, लेकिन ग्रॉक ने जवाब हमेशा यही दिया, आरएसएस का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एब्सेंट रहना वेल डॉक्यूमेंटेड है और गोलवलकर ने स्वयं अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में यह स्वीकार किया था। ये एआई यहाँ पर ठोस सबूत और सोर्सेज के साथ फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा है। जब एक और यूजर ने पूछा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं, तो उसने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। जब इससे पूछा गया कि भारत के सबसे कम्युनल नेता कौन है, तो इसने फिर से नरेंद्र मोदी का नाम लिया। इसने सावरकर के बारे में भी पूछने पर बताया कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। जिन लोगों ने असलियत में इतिहास को पढ़ा है, उन्हें ग्रॉक के इन जवाबों में कुछ गलत नहीं लगेगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि ग्रॉक यहाँ कितने सटीक तरीके से बोलचाल की भाषा में फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा था। कुछ लोग इसके जवाबों को देखकर इतना इरिटेट हो गए कि ग्रॉक को कांग्रेस आईटी सेल से कनेक्टेड बताने लगे। मजाक नहीं कर रहा, इस ट्वीट को देखो। इस पर एक दूसरे एआई चैटबॉट परप्लेक्सिटी से पूछा गया, तो उसने कहा, भाई ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि इलॉन मस्क सीक्रेटली राहुल गांधी का सोशल मीडिया मैनेजर बनके काम कर रहा हो। जब ग्रॉक से पूछा गया कि तुम्हें आरएसएस बीजेपी वाले गाली क्यों दे रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि लगता है आरएसएस बीजेपी वाले मुझे गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया। ऐसे में एक सीरियस सवाल जरूर उठता है, क्या ग्रॉक जैसे एआई कहीं सही में तो बायस नहीं है बीजेपी के खिलाफ? क्या ऐसे एआई दोस्तों बात करें थगेश के बारे में, इसलिए थगेश की तरफ से इंस्टाग्राम स्टोरीज सामने जहाँ पर थगेश ने अपनी बिजी शेड्यूल के बारे में अपने फैंस को बताया कि आखिर ईसीएल के टाइम में वो काफी ज्यादा बिजी थे, इस वजह से वो यूट्यूब पर वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे, जिसको लेकर उनकी तरफ से रिएक्शन सामने जहाँ पर अपने फैंस से क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। व्हाट्सअप गाइस, सो फाइनली मुझे लग रहा है थोड़ा मैं फ्री हुआ हूँ, बिकॉज लास्ट 4 दिन मतलब ऐसा था ना, एक्चुअली क्या ईसीएल चल रहा था, तो मैंने सबको बोला था कि फाइनल के बाद पहले ही मैंने बोल दिया था कि 17 तारीख को बात करो ईसीएल के बाद। एंड 17 तारीख को जब सब बात करने आए मुझसे, तो मेरी तो हालत ही खराब हो गई, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट था, बहुत सारा काम पेंडिंग था। एंड उसके बाद आते ही स्ट्रेट थगेश वर्सेस द वर्ल्ड के शूट पे गए, वो एक एपिसोड निपटाया। वहाँ से आके फिर थगेश शो के एडिट पे बैठे, जो एपिसोड हमने कल डाला गेमर्स वाला एपिसोड। एंड उसके बाद आज फिर थगेश वर्सेस द वर्ल्ड का एक और एपिसोड का शूट था। तो ऐसा हो गया कि 4-5 घंटे की नींद पे फंक्शन कर रहे हैं डेली फिलहाल। बट अब थोड़ा सा फ्री हुए, तो अब रेगुलर कंटेंट आएगा ही आएगा अभी से। आई नो थोड़े से मिनी ब्लॉग्स भी नहीं आए काफ़ी टाइम से, कोई इंस्टाग्राम पे भी रील्स वगैरह नहीं आई ज़्यादा। देन मेन चैनल पे तो चलो शो है तो शो आता है, अनफिल्टर्ड हो गया। महेश केशवाला वाले चैनल पे लाइक आई डोंट नो 2 महीने हो गए, कितने दिन हो गए, 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट, कोई वीडियो नहीं आया। बट अब से एकदम मस्त रेगुलरली आएगा। बट फिलहाल मेरी आंखें देखो, फिलहाल मैं आराम करूँगा आज। बाय। दोस्तों बात करते हैं एलवीस यादव के बारे में। रिसेंटली एलवीस यादव की तरफ से उनका न्यू ब्लॉग सामने आ गया और इस ब्लॉग में एलवीस यादव ने अपनी न्यू कार G-Wagon को लेकर काफी सारे न्यू फीचर्स को बताया है। इसमें क्या क्या है छोटे छोटे फीचर्स बता दो, छोटे छोटे फीचर्स, बाकी सब नॉर्मल गाड़ी है। ये धोने का, ये अपने आप धोती है, अंदर कोई बटन होगा, मैंने अभी तक यूज नहीं करा। ये इसमें मारा है और अपना साफ करा है, ठीक है। ये इंडिकेटर हो गए, बाकी इंडिकेटर साइड में होते हैं, इसके उधर भी है, इधर भी है, मोटे वाले इंडिकेटर है। और भाई इसमें सबसे अच्छी बात ये है, और जो G-Wagon आती है उनसे अच्छी बात ये है कि ये सबसे अच्छी ऑफ रोडर है। मतलब G63 आती है उससे बड़ी ऑफ रोडर है। इसके नीचे भी कैमरा लगा हुआ है, मतलब जो नीचे प्लेट से दिखाने के, लेकिन नीचे पत्थर को तो टच नहीं हो रही, वो वाला सीन भी है इसमें हर जगह कैमरे हैं, मतलब है, इधर है, बहुत सारे कैमरे दिख भी नहीं रहे इतने, ठीक है। और इसके साइड में कुछ है क्या अलग इसमें भाई? इसके पहिए जो है ये ऐसी, अभी तक मैंने इस पर कुछ इतना सा भी कस्टमाइजेशन नहीं कराया, सिर्फ पीपीएफ करवा रखी डिटेलिंग लेवल से। और पहिए इसके कितने इंच के रही? 20 इंची, 275 बताना उसमें, बता कैमरा 275-50 20 इंची पहिया भाई, ठीक है। और ये EQ का बैच लगा हुआ है कि भाई इलेक्ट्रिक का कभी कोई समझे इसको, ठीक है। और इसका फुट रेस्ट, जैसे कहीं उसमें गाड़ी में ऐसा आता है ना, खोलो तो बाहर निकल के आता है, वैसा कुछ नहीं है, जम रखा है, यहीं पे जमा रहता है, बहुत टाइट और बहुत मजबूत है। ये अपना शीशा भाई, इसमें भी इंडिकेटर है, इसमें भी कैमरा भाई, कैमरा दिखा दे रहा कैमरा, ठीक है। और दोस्तों बात करें लक्ष्य चौधरी के बारे में। रिसेंटली लक्ष्य चौधरी की तरफ से एक न्यू रोस्ट वीडियो सामने जहाँ पर लक्ष्य चौधरी ने काफी सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को रोस्ट कर दिया है। ये कल्चरल सेवियर रील देखें आप और फिर इसके शेयर चेकआउट करें। जनाब एक बार इसके शेयर चेकआउट करें कि कितने सारे भारत माता की इज्जत के रखवाले हैं। इस कंटेंट से किसी नेता को, कोर्ट को, आईटी मिनिस्ट्री, साइबर सेल, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और वैसे मैंने तो इंटरनेट पर पढ़ा था कि ये सब देखने से तो आदमी का स्ट्रेस कम होता है। ये तभी हमारी गवर्नमेंट ने तभी अलाउ किया होगा, वरना हमारी सरकार कल्चर के आगे कतई कुछ अलाउ नहीं करती भाई। बेटे सोच समझ के बोलियो गवर्नमेंट के खिलाफ, ऐसे वैसे कुछ अलाउ नहीं करती हो, किसी वजह से ये अलाउ किया होगा। ये सेजल एक्स का अकाउंट देखो आप, मैंने इसके अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट लिया जिसमें नो इंस्टाग्राम रील्स आती है और उस नो रील पे 250 मिलियन व्यूज दिख रहे हैं, 250 मिलियन। और इसका इंस्टाग्राम अकाउंट क्लियर कट सॉफ्ट पोर्न है। मतलब चलो डबल मीनिंग भी समझ आता है कि चलो आपने एक थिन लाइन पे सरकास्टिकली कोई डबल मीनिंग बोल दिया, नहीं, क्लियर कट गंद है ये। मेरी तो समझ से परे जा चुका कि हमारे इसी समाज ने द रेबेल किड उसको
डेथ थ्रेट दे रहे हैं, उसको बद्दी बद्दी गालियां लिख रहे हैं, उसको अपना कमेंट सेक्शन तक ऑफ करना पड़ा क्योंकि उसने सिर्फ एक मुंह से जोक मार दिया था। और इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जहां पे ग्राफिकली इतना सब अंधगंध दिखाया जा रहा है, वहां पे 8-9 हजार कमेंट आ रहे हैं, 1 मिलियन शेयर। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसी बड़ी न्यूज़ वाले न्यूज़ चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।